अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करना है तो हम दो बेसिस पे करते हैं, उनके स्केलेटन बेस पे यानी उनकी चेन बेस पे, और दूसरा हमारे पास था फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ी नई होंगी। कुछ चीज़ें मैट्रिक्स से रिलेट करेंगी, कुछ टोटली नई होंगी। अच्छा, ये जो जितने भी हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे ना, ये आपने चैप्टर वाइज इनको डिवाइड किया हुआ है। मतलब कुछ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पहले 8वें चैप्टर में आ जाएंगे, कुछ 9वें में, कुछ 10वें में। तो इस तरह रिपीटेडली हम इनको पढ़ते रहेंगे, तब आपके लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। अभी आपको करना क्या है, इनकी 4 चीज़ें सीखनी है: फॉर्मूला, नेम, क्लास ऑफ कंपाउंड और एग्जाम्पल। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाकियों से डिस्टिंग्विश करता है, अलग रखता है। तो ये क्या हो सकता है? एक एटम हो सकता है, या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, ये डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और ये देता क्या है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, खास खसूसियात देगा किनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। तो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे होते हैं तो इट मीन्स के हम वहां पे उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं जो बाकियों से मैच नहीं करती। लाइक अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और एक किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी, जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो डिफरेंट होंगी, केमिकल भी और फिजिकल भी। तो शुरू करते हैं हम यहां से। तो अगर हमारे पास जो फॉर्मूला है कंपाउंड का, वो इस तरह लिखा हो, सी सिंगल बॉन्ड सी। अब देखें, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये 3 इस तरह से किसी और एटम या ग्रुप से अटैच होगा, ये भी इसी तरह से। इसका जो नेम है यहां पे, इसको हम नन कहते हैं, यानी कोई भी नहीं है। ये मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो है अल्केन्स, ये अल्केन्स की क्लास में आता है। तो जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन टू कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, उनको हम अल्केन्स बोला करेंगे। जैसे हमारे पास ये CH3, इसको हम नाम देते हैं ईथेन, ये गैस होती है ईथेन। ओके, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की, ये ठीक हो गया। अब इसको हम, जैसे मैंने अभी बोला डबल बॉन्ड, तो इसको नेम क्या देते हैं हम? डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन बनता है कि सिंगल बॉन्ड यहां पे हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि याद रखना, सिंगल बॉन्ड तकरीबन सारे कंपाउंड्स में आता ही आता है, तो इसलिए वो अलग से कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाता। हाँ, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हैं और हाइड्रोजन ही हैं सारे कार्बन के साथ, तो सिंपली फिर हम उसको अल्केन्स कहते हैं। तो इसलिए इसके साथ मैंने नन लिखा था, और ये डबल बॉन्ड। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? अल्कीन्स। जैसे ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां देखें, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, फिर 2 ही साथ हाइड्रोजन आएंगे, तो ये हमारे पास हो गई है क्लास अल्कीन्स। ठीक हो गया। इसके बाद यहां पे अगर हमारे पास होता कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यूं, तो अब एक ही वैलेंसी बचती, उसको ऐसे शो कर लें। यहां पे हम इसको लिखेंगे क्या भला? ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये होता है अल्काइंस में। ये तीनों क्लासेस आपने जो हैं वो मैट्रिक में पढ़ी हैं, और यहां पे हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाएगी इथाइन या एसिटाइलिन। इसको बोलते हैं ईथीन, और इसको क्या बोलेंगे हम? इथाइन बोलेंगे। सो ये है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ क्लासेस। अच्छा, इसके बाद अगर हम मजीद बात करें तो यहां हम X लिखेंगे, ये X मैंने लिखा है। X इज फॉर हैलोजेंस, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। तो X किन के लिए हम यूज करते हैं? हैलोजेंस के लिए यूज करते हैं। ऑलराइट, और अगर हम यहां पे इसका नेम लिखें तो वो क्या आएगा? हेलो ग्रुप, हैलोजन से निकला है। और इनको हम क्लासीफाई किन कंपाउंड्स में करते हैं? अल्काइल हैलाइड्स में। किन में भला? अल्काइल हैलाइड्स में, DES, अल्काइल हैलाइड्स। जैसे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, ये इसको क्या पढ़ेंगे? ये कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से क्लोराइड। तो ये हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप्स अभी तक हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले अल्केन आया, ठीक हो गया, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। फिर डबल बॉन्ड में अल्कीन्स आया, ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइंस आया, और अगर X मौजूद है, X क्या होगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो ग्रुप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो X हो सकता है, ये हमारे पास फ्लोरो
क्लोरो, ब्रोमो, या फिर क्या होगा, आयोडो ग्रुप। तो ये हमारे पास हैलो ग्रुप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने इस तरह OH ग्रुप पढ़ा होगा, ये किनका होता है? एग्जैक्टली ये हमारे पास ये वाला जो ग्रुप होता है ये अल्कोहल्स के लिए यूज होता है। तो यहां पे हमारे पास इस ग्रुप का नाम होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोला? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है ये आपको अभी बताई मैंने, अल्कोहल्स होगी। इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें हम जो एग्जाम्पल दे सकते हैं वो बहुत सिंपल, जो सेपरेट हम यूज करते हैं CH3OH, इसको हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। तो ये इसका नाम होगा। तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, OH इसका फॉर्मूला होता है, क्लास ऑफ कंपाउंड इसकी अल्कोहल है, और इसमें हमने एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल की दी। तो मेन आपने जो फोकस रखना है ना, वो ये फॉर्मूले पे रखना है, और ये जो नेम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसकी क्लास पे, क्योंकि एग्जांपल्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं, वो तो कोई भी दी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें मजीद, तो हम अगर यहाँ पे लिखें ना N, ठीक हो गया, और यहाँ पे H2, और यहाँ इसका किसी के साथ भी बॉन्ड बना हो तो इसको बोलते हैं हम अमाइन ग्रुप। यहाँ किसी से भी मुराद कार्बन है या अल्काइल चेन है, तो ये अमाइन ग्रुप है। सही हो गया। और इसको हम अमीन्स वाली क्लास में लेके आते हैं। इसको क्या पढ़ना है? अमाइंस नहीं पढ़ना है, इसको अमीन्स पढ़ना है। ठीक हो गया, अमाइन ग्रुप। और यहाँ पे हमारे पास ये इसकी कोई एग्जांपल ले लें, जैसे ये मिथाइल अमीन है NH2। नाइट्रोजन ना टोटली 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए, पीछे किसी भी कार्बन के साथ ये बना होगा बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या बन गया? मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। ओके स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे आए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इमाइन की। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का ना इस तरह से डबल बॉन्ड बना होगा पीछे किसी भी कार्बन के साथ। ठीक हो गया। तो फिर H एक ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड इसके कार्बन के साथ बने होंगे, 1 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना होगा। इस क्लास को हम इमाइन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है इमाइन ग्रुप और अमीन ग्रुप में या अमाइन ग्रुप में। ठीक हो गया। तो इसको हम अमीन्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि इमाइंस पढ़ेंगे। तो इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगी? इमाइंस होगी। जैसे ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड NH, इसको बोलेंगे मिथाइल इमाइन। क्या भला? मिथाइल इमाइन। मिथाइल क्यों बोला? एक कार्बन को हम मिथाइल ही कहते हैं जो अल्काइल ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास क्लास होगी। अब हम कुछ कार्बोनाइल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। कार्बोनाइल में जो सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप है, वैसे उसको कार्बोनाइल ही कहते हैं, लेकिन इसमें भी फिर सिंप्लिसिटी हो सकती है। इसमें हमारे पास जो सिंपलेस्ट ग्रुप है वो ये होता है, ये। तो इसको हम पढ़ते हैं फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल, अगर R यहाँ पे हम नहीं भी लिखते तो भी ठीक है, लिख दें तो भी ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O और उसके साथ H लगा होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फॉर्माइल ग्रुप। और ये क्लास होती है एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स, इनको अल्केनल भी कहते हैं। वो हम जब इनकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे ना चैप्टर नंबर 12 में, तो हमें इनकी बातें मज़ीद पता चल जाएंगी। तो इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट है उसमें ये H भी हो सकता है, यहाँ R की जगह H भी हो सकता है, यहाँ R भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, और यहाँ पे H भी हो सकता है। तो ये दोनों तरह, अगर दोनों में H हो तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, नाम याद आपने रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड। सही है। इसके बाद इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड करें, यही कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो यहाँ R और R लिखा हो दोनों तरफ, तो ये जो हमारे पास क्लास है इसको स्पेशली हम कार्बोनाइल क्लास कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? कार्बोनाइल, यानी इसका नेम कार्बोनाइल होगा। और जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है वो है कीटोन्स। ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ी थी, लेकिन फ़र्क आपको वाजे रखना है। फ़र्क वाजे ये है कि अगर कार्बोनाइल ये जो ग्रुप है इसके इधर H हो और इसको खाली छोड़ा हो, यहाँ पे R भी हो सकता है H भी, तो फिर इसको फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं, और ये एल्डिहाइड क्लास है। और अगर दोनों तरफ R आ रहा है तो फिर इसको हम कार्बोनाइल और कीटोन्स लिखते हैं। और इसमें जो सिंपलेस्ट कीटोन है वो है हमारे पास एसीटोन। इसको क्या पढ़ेंगे? नाम भी लिख देता हूँ, इसका नाम स्पेशल नेम है एसीटोन। वैसे इसको डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। तो ये वो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको मैंने अभी लिखा है। अभी कुछ रहते हैं वो मैं इधर, आपने अब करना क्या है, वीडियो को एक दफ़ा पॉज कर लेना है, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं उनको आपने नोट कर लेना है, बुक से कंपेयर कर लेना है,
बुक वाली जो हमारी तरतीब है उससे शायद थोड़ी बहुत मेरी तरतीब डिफरेंट हो, तो आपने ज़रूर उसको कंपेयर करना है। मैं यहाँ से इरेज करने लगा हूँ मज़ीद ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें। देखें जी, अभी तक जो हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, अब ये बार बार रिपीट होगा कुछ कंपाउंड्स के अंदर, यानी मेजर यही अब रिपीट होगा। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि जब हम बात करते हैं उससे नेक्स्ट कंपाउंड्स की, जैसे हेलो ग्रुप है उसमें X होगा, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। फिर अल्कोहल में हाइड्रोक्सल ग्रुप मैंने बताया, फिर अमीन बताया जिसमें NH2 ग्रुप था, फिर इमाइन बताया जिसमें NH डबल बॉन्ड था, फिर उसके बाद मैंने आपको फॉर्माइल ग्रुप और फिर कार्बोनाइल ग्रुप बताया। अब इसी को आगे हम एक्सटेंड करते हैं। देखें यहाँ अगर मैं लिखता C डबल बॉन्ड O, यहाँ H लिखा होता और यहाँ पे NH2 लिखा होता, ये HR भी हो सकता है, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। अच्छा, बुक में इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, दूसरी तरह C डबल बॉन्ड O, वो उसका मतलब भी वही है जो मैंने अभी लिखा ये। तो इसको हम बोलते हैं एसिड अमाइड। ये कौन सा ग्रुप है? अमाइड ग्रुप है, अमाइड, सही है। और इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम कहते हैं एसिड अमाइड। क्लियर हुआ? एसिड अमाइड मतलब ये कार्बोनाइल ग्रुप ही है, यहाँ पे अकेला हाइड्रोजन भी नहीं है, R भी नहीं है, बल्कि उसकी जगह NH2 लग गया है। तो इसमें जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको इथेन अमाइड कहते हैं, इथेन अमाइड, ये इसका नेम है। ठीक है, इथेन इसलिए बोला इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी को अगर हम यहाँ OH लिख देते, ये अब NH2 लिखा तो अमाइड था यानी एसिड अमाइड, OH लिखा तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। क्या भला? दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और इस क्लास ऑफ कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज है, तो ये चेंज अक्सर आपको कंफ्यूज करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको क्या बोलना है। देखिए अकेला OH आए ना, ये ना होता तो अल्कोहल थी, ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और अभी प्रीवियसली जो मैंने आपको ये बताया ये फॉर्माइल था, इसको मैंने इस तरह लिखा था, इस तरह। बात एक ही है, ये देखें कार्बन की एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ H है और एक तरफ मैंने खाली छोड़ा, ये फॉर्माइल था। तो इस फॉर्माइल में अगर हम यहां पे OH ऐड करते हैं ना तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है। तो किसी भी तरीके से लिखा हो आपको उसको समझ आना चाहिए, ऐसे लिखा हो या ऐसे, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, ये वाली और ये वाली, ये फॉर्माइल ग्रुप थे। लेकिन अगर फॉर्माइल ग्रुप में यहां पे OH ऐड कर दें तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लास कहते हैं। और इसमें एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। अच्छा, यहां पे भी H भी हो सकता है सिंपली, या R भी हो सकता है। H जैसे ये हमारे पास HC डबल बॉन्ड O OH, इसको हम पढ़ते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये च्यूंटी में होता है, फॉर्मिका आंट को कहते हैं, तो ये च्यूंटी में ये एसिड मौजूद होता था तो या होता है अभी भी, तो इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक हो गया, इसी को हम चेंज करते हैं। यहां पे अगर हम OR लगा दें, मैंने H को रिप्लेस कर दिया R से। देखो अकेला अगर यहां पे R होता ना तो ये होते कीटोन्स, है ना, जो अभी हमने पढ़े कीटोन्स। लेकिन यहां R की जगह अगर हम एक और ऑक्सीजन ऐड करके R ऐड कर दें, ये इसके जैसा हमें नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे O के बाद R है, H नहीं है, तो इसको हम पढ़ते हैं एस्टर ग्रुप। इसको ईस्टर नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? एस्टर ग्रुप। ठीक हो गया। और इसको जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स में हम लेते हैं वो एस्टर्स होती है, एस्टर्स। तो इसमें जो हमारे पास सिंपलेस्ट एस्टर है वो मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये मिथाइल इथेनोएट भी इसको पढ़ते हैं, इसके 2 नाम हैं, सिंपल भी नाम इसको दिए जाते हैं और आयुपैक भी। तो मैं इसको आयुपैक मिथाइल इथेनोएट, ये इसका आयुपैक नेम है। ठीक हो गया। ये आयुपैक नेम और कॉमन नेम क्या होते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 8 में जाके सीखना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगर हम इसी को ये कार्बोनाइल ग्रुप को छोड़ के थोड़ी सी और बात करें तो हमारे पास एक ग्रुप होता है SH, ये अल्कोहल ही होती हैं, इसको हम मेरकैप्टो ग्रुप कहते हैं। मेरकैप्टो ये अल्कोहल्स हैं, लेकिन इन अल्कोहल्स को हम कहते हैं थायो अल्कोहल्स, थायो अल्कोहल्स। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी थायोफीन की, अगर आपको याद हो 5 मेंबर ये जो थायो निकला था ना वर्ड, ये यहां से O की वजह से निकला था, सॉरी यहाँ पे S होता है थायोफीन में,
ये तो फ्यूरॉन था। थायोफीन में यहाँ पे एस होता है, तो थायो जो निकला है ये इस मरकेप्टो ग्रुप की वजह से निकला है। तो थायो अल्कोहल्स और सिंपल अल्कोहल्स में फ़र्क है। तो इसकी एग्जांपल मिथाइल थायो अल्कोहल ले लें यहाँ पे SH, ठीक हो गया, मिथाइल थायो अल्कोहल। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास। इसके बाद थोड़ा सा अगर मजीद बात कर लें तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। इसको सिंपली खोल के लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख देता हूँ। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप, सही है। और ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है ये नाइट्रोजन के डेरिवेटिव हैं, तो ये नाइट्रो क्लास ही होती है हमारे पास, ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास जैसे नाइट्रोमीथेन है ये वाला, इसको हम क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोमीथेन। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स को सीखा है, और यही फंक्शनल ग्रुप्स हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार तंग करेंगे। इनको आपने याद भी करना है, एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखना है, और ख़ास तौर पे ये जो इनके फार्मूले हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए। इनको देख के आपको फंक्शनल ग्रुप की जो है वो पहचान हो जानी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।